बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाले स्टार अपने काम के लिए तो चर्चा में रहते हैं, साथ ही साथ उनकी लाइफस्टाइल की भी खूब बातें होती हैं। खूब दौलत शोहरत कमाने वाले सेलेब्स को कभी कभी बुरी आदतें भी लग जाती हैं, तो ये गंदी आदतें उनके लिए जानलेवा भी साबित होती हैं। और ठीक कुछ ऐसा ही हुआ उस एक्टर के साथ जो इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना। एक्टिंग के बलबूते पे ना सिर्फ उन्होंने लोगों का दिल जीता बल्कि खूब पैसा भी कमाया और इसी पैसे से वो शराब की लत लगा बैठे। लेकिन यही लत उनके लिए जानलेवा साबित हुई और जवानी में ही उनका निधन हो गया। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस एक्टर की बात करें उनका नाम संजीव कुमार है, जो अब हमारी बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्हें आज भी याद किया जाता है। आखिर बिना शादी किए वो कम उम्र में सबसे हमेशा के लिए दूर जो चले गए। दरअसल साल 1960 में रिलीज फिल्म हम हिंदुस्तानी से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले संजीव कुमार ने 24 साल के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। 1960 से 1984 के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लगा दी। संजीव कुमार ने निशान, अली बाबा, 40 चोर और स्मगलर, राजा और रंक में काम किया, लेकिन उन्हें डायरेक्टर रमेश सिप्पी की फिल्म शोले में ठाकुर का किरदार निभाने के बाद असली फेम मिला। तो सिर्फ 47 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके दोस्त और एक्टर परीक्षित सहानी ने हाल ही में खुलासा किया कि वो शूटिंग के बाद बहुत ड्रिंक किया करते थे। वो बस पीते रहते थे। रात को 2 बजे तक वो खाते ही रहते और खाते के साथ साथ हड्डियां टेबल के नीचे फेंक देते थे। वो खूब नॉनवेज खाते और शराब पीते। इसका उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। ज्यादा शराब पीने के कारण उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई। उनकी सर्जरी भी करानी पड़ी। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने एक्टर को सलाह दी कि वो शराब छोड़ दे। वहीं जब शराब छोड़ने के बाद एक्टर की सर्जरी की गई तो उनके सारे दोस्त गायब हो गए। कोई उनकी खैर खबर पूछने नहीं आया। दोस्तों पर संजीव कुमार की 1 करोड़ रुपए बकाया भी था, पर वो गायब हो गए। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर 6 नवंबर को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। बात संजीव कुमार की करें तो एक्टर का जन्म 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत शहर में हुआ। उनका असली नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था। बचपन में ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। परिवार के साथ शुरू में सूरत में रहने के बाद में मुंबई में रहने लगे। उनका नाम संजीव कुमार क्यों और कैसे पड़ा, इससे जुड़ी भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल डायरेक्टर सावन कुमार तक ने उन्हें एक शो में देखा। उन्होंने सजेस्ट किया कि हरिहर जरीवाला के से नाम बदलकर ऐसा नाम रख लो जो सिनेमा ऑडियंस को जल्दी याद रहे, और इस पर उन्होंने अपना नाम संजीव कुमार रखने का फैसला किया। करियर की शुरुआत में उन्होंने थिएटर में काम किया। वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन और इंडियन नेशनल थिएटर से भी जुड़े। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक्टिंग को और गहराई दी और उन्होंने छोटे मोटे किरदारों से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। 1960 में पहली फिल्म के बाद 1965 में उन्हें पहली बार लीड रोल निशान में मिला, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 70 के दशक में, जब उन्होंने कई संजीदगी भरे रोल्स निभाए। दस्तक और कोशिश जैसी फिल्मों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। उन्होंने रोमांटिक, थ्रिलर, कॉमेडी लगभग हर जॉनर में काम किया। इसके साथ ही खास बात ये थी कि उन्होंने अक्सर अपनी उम्र से काफी बड़े किरदार निभाए, जैसे बूढ़े आदमी, पिता के रोल, और शोले में उनका ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार आज भी हिंदी सिनेमा में यादगार रोल है। संजीव कुमार की सबसे बड़ी बात थी वो मल्टी टैलेंटेड थे। फिल्मों में वो ऐसे किरदार को चुनते थे जिसमें कोई चैलेंज हो। फिल्म नया दिल नई रात में उन्होंने 9 अलग अलग रोल निभाए, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। साल 1982 में आई फिल्म अंगूर में डबल रोल में उनका रोल आज भी आइकॉनिक माना जाता है। इसी तरह त्रिशूल में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के पिता की भूमिका निभाई। उस समय ये बात खूब चर्चा में आई कि इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ से भी ज्यादा फीस ली। उनकी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाई की। साथ ही वो एक कॉमन मैन की तरह देखे जाते थे, एक ऐसा एक्टर जो बड़ा हीरो बनने से नहीं कहीं ज्यादा अच्छा एक्टर बनने की प्रायोरिटी देता है। सक्सेस तो उन्हें मिली, वहीं उनकी निजी जिंदगी भी खूब चर्चित रही। उनका नाम बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल
हेमा मालिनी से जोड़ा गया था। कहा जाता है कि उन्होंने 1973 में हेमा मालिनी को प्रपोज किया, लेकिन परिवार की शर्त रखी कि हेमा जी फिल्म छोड़ दे, जिसे संजीव कुमार एक्सेप्ट नहीं कर पाए। रिपोर्ट की मानी तो संजीव कुमार हेमा मालिनी को अपनी दुल्हनिया बनाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद उन्होंने घर बसाने के बारे में सोचना छोड़ दिया। लड़कियां और कई हसीनाएं उनके लिए क्रेज भी रखती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो किसी से शादी नहीं कर रहे थे। बहरहाल आज भी लोगों के बीच इस बात की हैरानी जताई जाती है कि इतने दिग्गज एक्टर ने अपनी जिंदगी सिर्फ 47 साल में ही खो दी और 6 नवंबर 1985 को मुंबई में ही हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। तो उनकी मौत के बाद भी उनकी 10 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो गई थी। जानकारी के मुताबिक 5 नवंबर 1985 को वो जुहू में फिल्म कत्ल की शूटिंग कर रहे थे। शाम 5 बजे शूटिंग खत्म करके उन्होंने एक डबिंग का काम किया और फिर पार्टी में जहां उन्हें जाना जरूरी था, अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो प्रोड्यूसर नारी सिप्पी की बेटी शबनम के घर खाना खाने गए। घर पर उन्होंने शबनम और उनके पति के साथ डिनर किया और खूब सारी बातें की। सुबह 4 बजे तक सब कुछ ठीक था, वहां पर बैठे हुए थे और अपने घर वापस लौट आए। हेल्पर को ये बात पता थी कि अगर वो इतनी देर रात आए हैं तो सुबह 10:30 से पहले नहीं उठेंगे। अगले दिन 6 नवंबर 1985 को जमुना दास जी घर आए और सीधे संजीव कुमार के कमरे में चले गए। जमुना दास ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें उनके कमरे में किसी भी वक्त जाने की परमिशन थी। जब वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि संजीव उल्टियां कर रहे थे। जब सभी कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो पेट के बल जमीन पर गिरे पड़े हैं। बगल में सबरेटिक टैबलेट की शीशी भी पड़ी हुई थी। संजीव कुमार को ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर गांधी उनकी तरफ तेजी से भागे, CPR दिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तभी आवाज और सिर झुकाकर उनके निधन की जानकारी दी।